नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 1 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या होता है कार्बन टैक्स। ये न्यूज में रहा ये वर्ड कार्बन टैक्स। तो ये क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के उत्पादन, वितरण एवं इस्तेमाल पर कर लगाना को ही हम कहते हैं कार्बन टैक्स। अभी कार्बन उत्सर्जन में सबसे टॉप पर है चाइना, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे है भारत। चाइना का ऐलान है कि 2060 से पहले तक वो कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा 260। और अभी हमने न्यूज में देखा था कि न्यूजीलैंड आपका पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने क्या किया है कि जो कार्बन टैक्स होते हैं, ये जीरो एमिशन, ठीक है, उस पर कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नाबार्ड ने किस राज्य के साथ मिलकर सैनिटाइजिंग लिटरेसी कैंपेन का लॉन्च किया है? तो वह कौन है, किसके साथ? कर्नाटक के साथ ये किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हो सकता है आपसे ये पूछे कि सैनिटाइजिंग लिटरेसी कैंपेन कहाँ पे शुरू किया गया है, तो उत्तर होगा क्या आपका? कर्नाटक। यहाँ पे ये जो कैंपेन है उसका नाम क्या है? वॉश का फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटाइजिंग एंड हाइजीन। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नाबार्ड जो है वो कब, उसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपका 1982 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीति आयोग ने किस देश के साथ मिलकर SOL पर जो कि क्या है, एक डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है, किसके साथ, कौन सा देश है आपका? नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और किस पर अभी किया है? तो कार्बन डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा के ऊपर किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्या है? ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो कौन है? वो एक एक्टर हैं जिनका नाम क्या है? शेखर कपूर। ठीक, तो ये FTII का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये जो कार्यभार करेंगे वो क्या? सोशल सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग आपका काउंसिल, उसके अंदर ये काम करेंगे। ये हेड बन गए हैं इसके, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक के न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो क्या है? किस राज्य ने पाटा, ठीक है, ग्रांड अवार्ड 2020 जीता है? ठीक, तो वो कौन जीत गया है? केरल। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एजुकेशन इंडेक्स, ठीक, हेल्थ इंडेक्स, SDG इंडेक्स और लिटरेसी इंडेक्स पे टॉप पर है। हमने ये इतने पॉइंट देखे हैं। साथ ही साथ अभी किस पे क्या अवार्ड मिल गया? पाटा का अवार्ड मिल गया। अब ये पाटा जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। और ये कौन सी कैटेगरी है? ह्यूमन बाय नेचर कैटेगरी के अंदर अभी केरल के टूरिज्म को ये अवार्ड मिल गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को भी इस तरह, अभी आपने देखा होगा कि उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं उनको भी ये अवार्ड मिला था, लेकिन वो था, अब ये नया मिल गया है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो है ये बाफ्टा जो है, पाटा जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका बैंकॉक, थाईलैंड में। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और अवार्ड है जो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
वो क्या है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसे किया है, सोनू सूद को किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एक्टर हैं, अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहे, तो इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, एक्शन अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल विजन्स प्लान, ठीक है, क्या है, बिजनेस प्लान की घोषणा की है। तो वो कौन है, बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था कि यहाँ पे जिसका एकमात्र आइलैंड है तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट है जो इनको जोड़ती है, ठीक है, जो दो वाटर बॉडी को जोड़ती है और दो लैंड को अलग करती है, उसका नाम क्या है, बास स्ट्रेट। ठीक है, क्या नाम है, बास स्ट्रेट यानी बास जल संधि। वहां पे ही एक प्लेस है जहां पे 300 से ज्यादा पायलट जो वेल्स होती हैं, मछलियां, वो मर गई थी, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहा था। तो अभी कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ है कि सबका बिजनेस ठप है, तो डिजिटल बिजनेस प्लान बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने राज्य को झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन प्लान यानी कार्यक्रम शुरुआत किया है। तो कौन किया है, तो उड़ीसा किया है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम कहाँ पे शुरुआत किया गया है, क्योंकि स्लम अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मुंबई में या महाराष्ट्र में, लेकिन ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है, ओडिशा ने, जिसने कि झुग्गी झोपड़ी को खत्म करने की बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनजीटी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एसडीजी यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है, मतलब जब तक ये कोई और नहीं आ जाता तब तक यही काम करेंगे, वो कौन है, एस देसवाल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेरी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, पीडी बाघेला हैं। टेरी क्या करती है, जो टेलीकॉम कंपनी होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन टेरी ही बनाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य में 1000 सरकारी स्कूल में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित किया गया है, तो वो कौन है, वो आपका गुजरात है। गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है, ठीक है। गुजरात से एक और पॉइंट न्यूज़ में था कि गुजरात के जो अलंग पोर्ट है, अलग जगह है अलंग, वहाँ पे जो INS विक्रांत था उसे अब डीकमीशन कर दिया गया, मतलब इसे ख़त्म कर दिया गया, इसे अलग अलग किया जा रहा है इसके पार्ट्स को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। और गुजरात से क्या इम्पोर्टेंट है कि ये आपके रूफ टॉप इंडेक्स पे टॉप पर है, ठीक है, और आपका फूड सेफ्टी फूड इंडेक्स टॉप पर है, और अभी आपका जो रेडीनेस इंडेक्स हुआ था, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, उस पर भी कौन टॉप पर है, गुजरात टॉप पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने YSR जाल कला योजना की शुरुआत की है, तो ये क्या है, ये कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार कर रही है। और ये किस लिए है, तो ये टू बेनिफिट स्मॉल एंड मीडियम फार्मर, मतलब किसानों के लिए जो छोटे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या है हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट, उस पर भी ज़रा ध्यान दे दें कि किस राज्य में कॉन्गो फीवर को देखा गया, ठीक है। इंडिया में कॉन्गो फीवर के कुछ मामले देखे गए, तो वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये सबसे पहले जो कॉन्गो फीवर है वो कहाँ आया था, कॉन्गो में आया था, नहीं, सबसे पहले क्रीमिया में आया था ये, ठीक है। और उसके बाद ये 1969 में सबसे ज़्यादा कॉन्गो में देखा गया। कॉन्गो कहाँ पे है, अफ्रीका में है ये, तो वहाँ देखा गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हमने देखा था कि महाराष्ट्र जो है वो जो खुले सिगरेट्स होते हैं उस पर पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो क्या महाराष्ट्र पहला था, नहीं, इससे पहले कौन कौन कर दिया है आपका, इससे पहले छत्तीसगढ़ क्या है पहला,
उसके बाद फिर किया था आपका कर्नाटक ने, यानी दूसरा, और तीसरा कौन बन गया? महाराष्ट्र। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो वो जापान के टोक्यो में किया जा रहा है, और भारत की तरफ से ये दूसरा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी एस जयशंकर अभी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ गए हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी क्वाड की जो बैटिंग थी वो इंडिया में भी की जाने वाली है, देखिए कंडक्ट होती है कि नहीं, लेकिन मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो आयोजित हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है क्या? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सज्जनगढ़ वन्य जीवन। और ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि यहाँ पे एक टाइप की बुश यानी झाड़ी है, इसका नाम क्या है? लाटेन ग्रासलैंड, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, जिसकी वजह से जो ये पॉइजनस भी होती है, जिसके कारण जो छोटे छोटे जीव होते हैं या फिर छोटे छोटे जो और पेड़ पौधे होते हैं वो पनप नहीं पाते। इसको खत्म करने के लिए वहाँ के हाई कोर्ट ने इस वन जीवन में बहुत ज़्यादा फैला है, तो इसके लिए रूल निकाली है, इसलिए इम्पोर्टेंट में रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य में द्वारा शुरू किया गया? तो कौन कर रहा है? आसाम कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि पर्यटन उद्योग को 2 लाख रुपए की लोन दिया जा रहा है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे। और क्या है कि यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जिसे कि नेशनल पार्क बदलने के लिए भी वहाँ के हाई कोर्ट ने दे दिया। वो कौन थी? देही पटकाई, ये भी याद रखिएगा, देही पटनाई कहाँ पे है। और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा में भी वन राइनोसोर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे असम में ही पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे रूफ जो है, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के लिए रूफ जो सेवा होती है वो शुरू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो लॉन्च किया? अभी पोस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने लॉन्च किया। साई की फॉर्मेशन 1882 में हुई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो 1 अक्टूबर मतलब कल के नहीं, 30 के न्यूज़ में थे, 30 अक्टूबर के। कल से मैं कुछ नया शुरू करने वाली हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू एस्पिरेंट।